हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और दिल से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं जस्ट उठ के भगवान को प्रणाम कर रही थी। और पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। शायद ठंडी कम हो गई है इसकी वजह से कि क्या पता ही नहीं चल रहा है, पर अच्छा लग रहा है। फील बहुत अच्छा आ रहा है। नहीं तो ऐसे लगता था ना, सिकुड़े सिकुड़े से हम उठते थे सुबह के टाइम में। ठंड की वजह से ऐसे मतलब माइंड फ्रेश भी नहीं लगता था। बट अब अच्छा लग रहा है। नहीं फरवरी का महीना वैसे भी अच्छा ही होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है और गर्मी भी नहीं होती है। तो बस मैं यहाँ अपना पानी गर्म करके और पी लिया था। चाय भी बना लिया था मैंने और खुद लिया, हस्बैंड को दिया। बच्चों का स्कूल भी था तो बस मैं उसी काम में लग गई थी। पर ये वाला मॉर्निंग ना मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा ही लगेगा, आगे भी अच्छा लगेगा। बट जब गर्मी ज़्यादा होगी ना तब अच्छा फील नहीं होता है। तब तो उस टाइम भी किचन में काम करने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं चाय लेकर के जा रही हूँ। और आप सब कैसे हो? कमेंट्स में बताना कि इसमें इस वाले वीडियो में आपको कौन सा जो मोमेंट्स है अच्छा लगा। तो बच्चे यहाँ सो रहे थे तो और मेरे हस्बैंड यहाँ छोटे वाले का थोड़ा हाथ पैर दबा रहे थे। उठने के बाद बच्चों को लगता है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स लगे, तो बस वही हम कभी कभी मैं लग जाती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड लग जाते हैं। तो आज ये लगे हैं। और मैंने यहाँ पर बच्चों का ड्रेस जो था ना उसमें मैं आयरन लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं इनका लंच तैयार करूँगी। तो लंच में है आलू के पराठे और टमाटर की चटनी है गुड़ वाली। और बस नाश्ते में ये होगा। और खाने का तो अभी मैंने सोचा नहीं है। अभी तो बस उठने के बाद हम इसी में लग जाते हैं कि लंच बनाकर बच्चों को टिफ़िन में क्या देना है। और धीरे धीरे से काम होते रहता है, माइंड हल्का ही रहता है। और ज़्यादा आप टेंस लेके करोगे तो फिर ऐसे लगेगा ना, पता नहीं क्यों आप जब टेंस लेके करो ना तो एक अजीब सा फील होता है। ऐसे लगता है ना कि आज तो काम होगा ही नहीं, आज काम कैसे होगा पूरा। ऐसे पूरा दिन सोचते निकल जाता है और काम तो होना ही है। आप कैसे भी करके तो हो ही जाता है। और तो बस अच्छे फील से करो ना, अच्छे मूड से, तो अच्छा से ही काम और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। पर आप ज़्यादा टेंस लेके करोगे तो फिर वही होता है ना कि अच्छा भी नहीं लगता है, अच्छा फील ही नहीं होता है फिर। मुझे तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है तो मैं पूरे लगन के साथ लग जाती हूँ। और तो कल रात तक हमारा 10 बजे तक हमारा काम निपट जाता है। और टीवी अगर नहीं चलती है तो टीवी तो चलाना भी नहीं चाहिए रात में, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है और सुबह जल्दी उठना होता है। तो बस जी मैं वही बता रही थी कि हम जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठ भी जाते हैं और सुबह के टाइम अच्छा फील भी होता है। तो देखो हमारी रूम में कितना अच्छा धूप आ रहा है ना। वैसे मैंने पर्दे थोड़े खींच दिए थे, जो मुँह पर धूप आ रहे थे ना, तो मैंने थोड़ा सा पर्दा को खींच दिया था। और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। तो बच्चों को जो आलू के पराठे चाहिए ना, उसमें इनको मिर्ची ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं हरी कटी हुई मिर्च डालूँगी तो मुंह में लगता है उनको, इसलिए मैं मिर्ची का पाउडर डाला, थोड़ा सा हल्दी, नमक और कसूरी मेथी। बस इनका आलू का पराठा तैयार ऐसे ही हो जाता है। और इसके बाद मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी तो उसमें धनिया पत्ता वगैरह काटूँगी, हरी मिर्च काटूँगी, प्याज लहसुन, मतलब कि सब कुछ मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। पर बच्चों को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं होता है ना, इसलिए मैं कम ही तीखा बनाती हूँ ताकि ये आने के बाद कोई कंप्लेन नहीं करे। तो जी बस यही है। और शुरू हो गया इनका लंच बनाने का। उसके बाद तो फिर आगे का काम होगा। तो पहले हम लंच बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हूँ मैं आपसे।
बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, घर एकदम खाली खाली सा हो जाता है, बट अच्छा लगता है क्योंकि इनको स्कूल में ही होना चाहिए। और कुछ ऐसे होता है ना कि बच्चे हर समय जिद करते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, पर अच्छा नहीं लगता है ना कि हर रोज़ आप इनको ये बोलो कि आपको स्कूल जाना है बेटा। तो फिर वही जिद वाली बात हो जाती है और गुस्सा भी बहुत आता है जब ये लोग बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना है। और स्कूल जाने के बाद फिर ये घर थोड़ा सा खाली खाली लगता है, बट सामान जो जहाँ है ना बस वहीं रहेगा। आप मतलब कितना भी ये रहेंगे जिस दिन उस दिन तो सामान एक जगह होना नहीं है। टीवी का रिमोट कहीं और कुछ सामान जैसे खिलौने वगैरह फैला कर रखते हैं। तो कोशिश तो यही होती है कि सभी को समेटना, तो समेटना मुझे दोनों टाइम ही पड़ता है। एक टाइम का नहीं है कि बस आज सुबह में हो गया, शाम को आएँगे दोपहर में आने के बाद फिर से वही रूटीन होता है मेरा। मतलब कि हमारे यहाँ तो 3 बार 4 बार झाड़ू लग जाता है और गर्मी में तो 2-3 बार पोछा लग जाता है, मतलब 2 बार लगभग लग ही जाता है। और तीसरा तभी होता है जब पैर में ऐसे लगे ना कि चिपचिपापन सा, तभी लगता है। और फिलिंग तैयार मैंने कर लिया था पहले ही और उसके बाद फिर लंच में बना के और फिर मैं हस्बैंड के लिए बनाऊँगी क्योंकि अ, उनको भी लेट हो रहा है, आज सुबह ही निकलेंगे। कभी वो सुबह निकलते हैं, कभी दोपहर को निकलते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा-सा ये होता है कि लंच कभी अप डाउन होता है, कभी मुझे ज़्यादा लंच बनाना पड़ता है, कभी कम बनाना पड़ता है। तो कभी-कभी तो ऐसे होता है ना आटा भी मेरा बच जाता है, फिर मैं उसको रात में बना के ख़त्म कर देती हूँ, दूसरे दिन के लिए फिर रखना अच्छा नहीं होता है ना। फ्रिज में रखा हुआ आटा भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बस हो गया था इनका लंच, 2-2 पराठे थे और सॉस भी चाहिए इनको। तो जो मैं घर का टमाटर की चटनी बनाती हूँ ना उनको पसंद नहीं है, तो मुझे ये वाला सॉस का पैकेट रखना पड़ता है। वैसे ये भी अच्छा नहीं है, पर क्या करें बच्चों का ज़िद होता है। उसके बाद फिर मैंने दोनों का लंच पैक कर दिया था और हस्बैंड जाएँगे छोड़ने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी। मैं बस इनको लेने के लिए जाती हूँ। अगर ये होते हैं तो यही छोड़ देते हैं, अगर ये कभी गाँव निकल जाते हैं और नहीं आते हैं फिर मुझे छोड़ना पड़ता है। तो अभी तो बस यही पापा के साथ ही ये लोग जाएँगे। तो कभी-कभी ये बाइक से छोड़ देते हैं, कभी ये लोग ज़िद करते हैं तभी और नहीं तो फिर ये पैदल ही चले जाते हैं। तो स्कूल इनका ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। और इसीलिए तो मैं भी इनको लेने के लिए चली जाती हूँ। अगर दूर होता तो फिर मुझे भी सोचना पड़ता है। तो घर का सारा काम निपटा के रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं फिर चली जाती हूँ इनको लेने के लिए। तो और उसके बाद फिर बड़े वाले बेटे का ट्यूशन भी होता है। जब वो आता है 1 घंटे के बाद इसका ट्यूशन भी स्टार्ट होता है। तो ट्यूशन भी ये स्कूल में ही करता है। तो पढ़ाई अच्छी है, स्कूल भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं उनके सामने तो आप के लिए अच्छा है। कोई-कोई स्कूल तो आप जल्दी सुनते नहीं हैं, जो आप कहना चाह रहे हो, मन की बात आपका मन में ही रह जाता है। तो इसके स्कूल में ऐसा नहीं है, अच्छा है। मतलब आप कोई भी कंप्लेन हो, कोई भी अच्छी ऐसी बातें हो जो आप टीचर को बताना चाह रहे हो तो वो सुविधा है इनके स्कूल में। इसलिए मैं बहुत बार मैं सोची कि इनका नाम थोड़ा चेंज करके दूसरे स्कूल में करा देती हूँ, बट मुझे लगता है कि एक तो मुझे जाना बहुत मुश्किल होगा और पीटीएम में भी जाना मुझे थोड़ा-सा दिक्कत लगेगा, इसलिए फिर मैं अपने मन को मना के बस यहीं छोड़ देती हूँ। तो स्कूल अच्छा है, कोई नहीं है, मतलब ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। तो फिर क्या ही मतलब इतना मेहनत करना कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लें बच्चों को कराने का। और एक जगह बच्चे जम जाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है स्कूल जाना और आना। तो बस ये बैग को इनका रेडी है, रूटीन तो इनका रात में ही रेडी हो जाता है और फिर मैं नीचे तक छोड़ दूँगी और इसके पापा फिर लेके चले जाएंगे। तो वो नीचे बड़े वाले को जूता वगैरह पहना देते हैं, शूज वगैरह। और अभी ये जा रहा है तो ये लास्ट टाइम तक टीवी देखने के बाद निकलता है। आजकल बच्चों का भी ना जिद है कि टीवी देखूँगा, मोबाइल चलाऊँगा। तो बस अभी ये निकल गए, मेरा काम हो गया इनको छोड़ने का और फिर काम होगा आगे का। उसके बाद टेबल पर पड़ी है इसकी कैप, तो मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि अभी ठंडी अब ज़्यादा नहीं है ना,
तो वैसे कंप्लेन भी नहीं होगा, क्योंकि हर समय स्कूल पूरा यूनिफॉर्म के साथ जाना होता है इनको पहन के। और यहाँ मैं टमाटर की चटनी बना रही थी, गुड़ वाली, जो आलू के पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और एक लाल मिर्च डाली है, आप तेज पत्ता भी डाल सकते हो, और कटी हुई टमाटर। तो टमाटर मेरा पूरा पका हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा गलने में थोड़ा सा टाइम लगा है। फिर भी थोड़ा कच्चेपन से थे, लेकिन इनको इनको कहना था कि टमाटर का चटनी बनाना, इसलिए मुझे लगा कि चलो बना देते हैं। तो और फिर आप चाहो तो इसमें लहसुन की कलियाँ भी डाल सकते हो, बट मैं इसमें एक मिर्ची, जीरा और नमक डाला है मैंने इसमें। आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा नमक डाला इसमें, थोड़ा पकने लगी, उसके बाद मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। तो गुड़ वाली चटनी तो आपने भी खाई होगी। तो ये रहा गुड़, और हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको ढक दूँगी धीमा आँच पर, और ये पकते रहेगा अच्छे से। और एक आम, जब गर्मी के दिनों में आम आता है ना, आम का भी वो आप बना सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, खट्टा मीठा सा, गुड़ में भी पकता है ना, तो वो भी अच्छा लगता है रोटी के साथ। तो गर्मी में वही स्टार्ट होगा। और ये रही हमारी चटनी टमाटर की। तो आपका कौन सा मोमेंट्स अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। वैसे अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं तो। और यहाँ मेरी पूजा हो गई, तो आज थर्सडे था, तो थर्सडे की बुक वगैरह मैं साईं जी की पढ़ती हूँ। तो पूजा कंप्लीट हो गई है। अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो खाने में है पालक है, आलू है और बैंगन, तो यही सब्ज़ी है, और दाल, अरहर की दाल है, और चावल। तो पापड़ वगैरह फिर हो जाता है। मैं फिर खाने जब बैठते हैं ये लोग, तो मैं पापड़ वगैरह छान लेती हूँ। तो अभी तो मेरे हस्बैंड है नहीं, अभी देवर हैं, तो उनके लिए और मेरे लिए, बच्चों के लिए है। तो हस्बैंड चले गए दुकान लंच लेकर के, और मैं यहाँ बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद ये शायद ही आएंगे, क्योंकि ये जाने वाले थे गांव दुकान से ही। तो शायद आए या नहीं आए, मैं बता नहीं सकती हूँ, अभी उनसे मेरी बात हुई नहीं है जब मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ तो। और जी बस, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, और लाइक और कमेंट्स भी दीजिएगा। अच्छा लगता है और आपका सपोर्ट चाहिए। तो जी आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट मॉर्निंग प्यारे से गुड मॉर्निंग के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।